गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जो चैप्टर कुछ दिनों से बना रहे हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, उसमें कुछ बड़े प्रश्न बनाए जाए। आज बड़े प्रश्न लंबे होते हैं, सीखना है हमको। ये छोटा प्रश्न का ही बड़ा रूप होता है, सारी क्रियाएं वैसे ही करनी होती हैं। तो यहाँ आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है सभी साझेदारों का। कहता है कि 30 जून 2023 को बी की मृत्यु हो गई और साझेदारी जो संलेख था हमारा पार्टनरशिप डीड के अनुसार से यहाँ दिया हुआ है क्या क्या मिलेगा डिसीज्ड पार्टनर को। तो देखिए कहता है पूंजी खाता में जो उसका जमा होगा, ये नहीं भी लिखा होगा तभी देना ही पड़ेगा हमको। पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा। और कहता है गत वर्ष के लाभ के आधार पर जो पिछले साल जो लाभ था वही प्रॉफिट इस साल का मान लिया जाएगा और उसमें उसका जो हिस्सा होगा वो देंगे। गुडविल के संबंध में कहता है कि गुडविल निकालना होगा। गुडविल जो शेयर गुडविल होगा वो 2 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट के आधार पर होता है। आवश्यक रोजनामचा हमको करना है, लेकिन हम लोग रोजनामचा बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग जगह छोड़ देंगे। बी का अकाउंट कहता है कि उसके एक्सिक्यूटर को जो मिलेगा पैसा वो बी का कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने के पहले कुछ वर्किंग्स हमको कर लेना होगा। तो आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कहता है प्रॉफिट ऑफ 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। तो कितना कितना है भैया? 60,000, 80,000 और 70,000। तो लिख दीजिए 60,000, 70,000 और 80,000। तो टोटल कितना हो गया भैया? तो पहले लिख दीजिए 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, फिर 1 शून्य और लिख दीजिए। 8 7 15 6 21,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स। अब एवरेज कितना निकलेगा? 2,10,000। 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 70,000। गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल इज इक्वल टू लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये आपका दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हमारा 70,000 है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है रे भैया? कहता है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। कितना भैया? 2 इयर्स। तो 2 साल का है तो इंटू 2 कर देंगे। ये हो जाएगा 1,40,000 फर्म का गुडविल होगा। किसका गुडविल होगा? ये फर्म का गुडविल होगा। अब बी का डेथ होता है तो बी का शेयर निकाल लीजिए। बी का शेयर जो आपको दिया हुआ है 5:5:3:2। तो बीज शेयर्स इन गुडविल, बीज शेयर्स ऑफ गुडविल बराबर 1,40,000 गुना दिया हुआ है 3/10। तो ये कट गया, ये कट गया, 42,42,42,000। ये 42,000 गुडविल का हिस्सा होगा बी का, जो ए और सी दे से के बीच इसको देंगे। सी ए और सी वहन करेगा अपने गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए पहले। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए देखिए बहुत आसान है। यहाँ सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। तो बहुत आसान है एडमिशन की तुलना में और रिटायरमेंट की तुलना में। तो आइए
बी और सी का, ए बी सी का लाभ हानि अनुपात है 5:3:2। अब देखिए कौन किसका किसका डेथ हो गया, डिसीज हो गया, कौन, बी हो गया था। अब बच गया कितना, 5:2। ये इसको 5/7 कहें और 2/7 कहें। अब गेनिंग रेशियो निकालिए। गेनिंग रेशियो मतलब कौन, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का देखिए, ए अभी पा रहा है लाभ में हिस्सा 5/7, अब पहले था उसका 5/10। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 70। 70 में 7 से भाग दीजिएगा 10 और 5 से गुना कीजिएगा तो 50। उसी तरह से 10×7 और 7×5 = 35 बराबर आ जाएगा 15/70। उसी तरह से सी का हिस्सा 2/7 अभी का अनुपात है, अब पुराना अनुपात था उनका 2/10। यहाँ भी 70 एलसीएम आएगा, 10 दूना का 20 हो जाएगा और 7 दूना 14 होगा, 6/70। तो अब बच कितना गया, 15:6। इसको और छोटा कर ले, इसको और लिख सकते हैं 5×3 = 15 और 3 दूना 6, फिर 5:2 ही हुआ। तो ये गेनिंग रेशियो है जो इसके इसके बराबर है। गेनिंग रेशियो बराबर है इसके न्यू रेशियो के बराबर। आप निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो नया अनुपात होगा वही गेनिंग रेशियो होगा। अब इसको बांट दीजिए, गुडविल का बंटवारा कर दीजिए आप। तो गुडविल कितना है, एज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा भैया, तो 42,000 गुना गेनिंग रेशियो कितना है 5/7। तो 7×6 = 42, 6×5 = 30। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30,000 आएगा। सी का शेयर हो जाएगा आपका 42,000 गुना 2/7, 6 दूना 12, 42,000 बट गया। अब आइए शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का ही शेयर मान लिया जाएगा। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, देखिए 70,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 70,000। तो प्रॉफिट बराबर है 70,000। ये साल भर का प्रॉफिट है। अब हमको निकाल लेना होगा कितना रे भाई, 30 जून को इसकी डेथ होती है और 31 मार्च का ये दिया हुआ है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना हुआ, 3/12। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 17,500। ये आएगा हमारा 17,500। ये किसका हो गया, फर्म का प्रॉफिट हुआ 30 जून 2023 तक। अब इसमें बीज शेयर इन प्रॉफिट निकाल लीजिए। बीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 17,500 और उनका प्रॉफिट पुराना अनुपात कितना था, 3/10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 5,250 रुपया। ये आपका आ जाएगा 5,250 रुपया। हो गया, ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में जाएगा। तो समझ गए, सबसे पहले हम क्या निकालें, गुडविल एवरेज प्रॉफिट के ईयर ऑफ परचेज के आधार पर। उसके बाद हम लोग निकाले न्यू रेशियो। उसके बाद हम लोग निकाले क्या, गेनिंग रेशियो। उसके बाद हम लोग
गुडविल में दोनों जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके शेयर का हिस्सा निकाले, जो कितना देना, ए देगा 30,000, बी सी देगा 12,000, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का जो अमाउंट होगा वो होगा 5,250 रुपया। वो कैसे निकाले, कहता है पिछले साल के प्रॉफिट को ही इस साल का प्रॉफिट मान लिया जाए, तो पिछले साल का प्रॉफिट 70,000 रुपया दिया हुआ है आपका, वो दे देंगे। और उसके जो 17,500 आया ये 30 जून तक का हुआ, 3 महीने का प्रॉफिट। तो 3 महीने के प्रॉफिट में जो हिस्सा था बी का, डिसीज्ड पार्टनर है, 3/10 था, तो 5,250 रुपया उसको मिलेंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। अब बनाए हम लोग लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले लेजर जर्नल, कुछ चूंकि क्वेश्चन में आपको जर्नल भी कह रहा है, बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे। आइए हम लोग इसका जर्नल एंट्री करें। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा एंट्रीज, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जर्नल का 5 कॉलम बना लीजिए। तो सबसे पहले इसको हिस्सा मिलेगा किसमें, रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड दिया हुआ है 32,000, 32,000 का 3/10 उसके लाभ में हिस्सा था। तो ये कट गए, इसका सॉल्यूशन आएगा, सॉल्व करेंगे तो 9,600 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ ये भी मैं बता रहा हूँ। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, इसका क्रेडिट एक्सिस होता है रिजर्व फंड का। ये प्रॉफिट का पार्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, तो इसका हमेशा क्रेडिट एक्सिस होता है। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख दिए रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कौन, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना रे भाई, 9,600। फिर आइए दूसरा क्या इसको मिलेगा, इसको मिलेगा पूंजी पर ब्याज, कह रहा है कितना है 5%, पर एनम नहीं लिखा हुआ है। तो 5%, तो कैपिटल दिया हुआ है बी की 50,000 पूंजी है, 50,000 का 10% 5,000, और 5% उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5%, 10% होगा 5,000, 5,000, और 5% कितना हो जाएगा, 2,500 रुपया हो जाएगा। ऐसे ही निकाल लीजिए, देख लीजिए फिर से, 50,000 गुना 5/10, तो ये क्रॉस ये क्रॉस, पूंजी पर 5% ब्याज की दर से आशा है, 5%, तो 5/100, तो ये कट गया, ये कट गया, 2,500। तो यहाँ लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फर्म के लिए खर्चा हुआ इसलिए डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको मिलेगा, डिसीज्ड पार्टनर को, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, 2,500। फिर यहां लिख दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये अभी हम लोग निकाले थे, जो हमारा आया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आया था हमारा 5,250 रुपया, 5,250, 5,250। उसके बाद गुडविल में हिस्सा मिलेगा, तो यहां पे लिख दीजिएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपके वर्किंग्स में हम बता चुके हैं। ए का हिस्सा है 30,000, बी का है 12,000 और कुल मिला के है 42,000। तो ये 1 2 3 4 और लास्ट में ये 4 एंट्री हो गया। लास्ट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, किसका, बी के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसको एक्सिक्यूटर के कैपिटल के इसमें ट्रांसफर हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करें, बना लें, तब हमारा लास्ट एंट्री होगा। अभी लिख के करते हैं, अमाउंट बाद में डालेंगे। यहां पर हम लोग लिख दें बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको क्लोज कर देंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एक्सक्यूटर्स अकाउंट। ये कितना आएगा अभी हम लोग बना के सॉल्व करके देख लें। यहां पे लिख दीजिएगा बीज कैपिटल अकाउंट, लेजर अकाउंट बना लेंगे। केवल डेट का कॉलम नहीं रखेंगे, एक सर्टेन डेट को बना रहे हैं, इसलिए वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनके कैपिटल का बैलेंस लिख दें। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्रेडिट साइड में है, इसलिए होता है कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट एक्सिस होता है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट हमारा दिया हुआ है, बी का कैपिटल अकाउंट है 50,000 रुपया। अब इसमें दे दीजिए, देखिए रिजर्व फंड आ गया। बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख देंगे, रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड कितना है, 9,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारा दिया हुआ है 2,500। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है 5,250। उसके बाद बी का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट है और ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट है। एज कैपिटल अकाउंट 30,000, सीज कैपिटल अकाउंट 12,000। अब इन सब का टोटल निकाल लीजिए। 0 5 6 5 11 2 13 के 3 हाथ में लग गया 1, 10 2 12 5 17 2 19 के 9 हाथ में लगा 1, 6 और 3 9 1 10, 1,09,350, 1,09,350 आया। इधर लिख दीजिएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि वो डिसीज्ड हो गया। अब इसकी मृत्यु हो गई तो थोड़ा पैसा लेने आएगा, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे टू बीज एक्सक्यूटर्स अकाउंट 1,09,350। डबल लाइन देके यहाँ टोटल करके अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। 1,09,350, 1,09,350, 1,09,350। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आशा है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्शन पर पहुंचेंगे।